जैसे ही कांटा लगा, उस सज्जन ने दोनों उंगली कानों में लगी हुई थी, लेकिन कांटा एक तो हाथ से निकालना ही पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने कांटा निकाला तो उनके कान में उतनी ही देर में आवाज आई सत्संग की कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। तुरंत उसने कान में लगा दिया। वही बात उस चोर को याद आ गई। वो महारानी काली का भेष बनाकर खड़ी है और कह रही है, बताओ तुमने चोरी की है। वो समझ गया ये माँ काली नहीं हो सकती। मैंने उस दिन सत्संग में जाते हुए सुना था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। माता काली को देखकर चोर कहने लगा, अरे माँ, तुम तो सर्व अंतर्यामी हो, सर्वव्यापी हो, आप क्या नहीं जानती। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। तुम तो जगदम्बा हो, तुम तो मेरी माँ हो, आप क्या नहीं जानती है। उन्होंने, उस चोर ने बहुत सारे गुणगान कर दिए, क्योंकि उसके कान में कहते हैं एक घड़ी आधी में पुण्याग। उसी तरह उसके कान में सत्संग की भनक थोड़ी सी चली गई थी। वहां से काली चली जाती है और महाराज से कहते हैं, महारानी, इस चोर को छोड़ दिया जाए, ये चोर नहीं है। जब वो चोर को छोड़ा जाता है, राजा साहब कहते हैं इसे इतना धन दिया जाए और इसका इलाज किया जाए, इसकी मराई पिटाई लगी है उसके लिए धन दिया जाए। उसे बहुत सारा धन दिया जाता है। चोरी के लिए उसे हटाया दिया जाता है कि ये चोर नहीं है। घर जाकर अपने पिताजी से कहता है, अरे तुम जैसे पिता को धिक्कार है जिन्होंने मुझे कहा था बचपन से ही यही सीख सिखाई थी, कहीं सत्संग कथा भागवत हो वहां कभी मत जाओ। आज अगर उस दिन मेरे कान में भनक नहीं पड़ती तो आज मैं बच के नहीं आता और तुम सब ही मारे जाते। राजा का हुक्म था कि अगर ये चोर निकल आए तो इसे भी पीटो और इसके सारे परिवार को भी सजा मिलेगी। उसी समय उस चोर के पिताजी उससे माफी मांगते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि आगे चलकर ये होगा। इसीलिए कहा है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें जिससे आगे चलकर ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त बने, मीराबाई जैसी एक संत बने। इसीलिए कहा है हम ही तो बनाते हैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर। भक्त और भगवान इन्हीं कोख से, इन्हीं माताओं ने जन्म दिया है। इसीलिए कहा है संत और भक्त जो भी वाणी बोले उसको ध्यान पूर्वक सुनो। और जो संत और भक्त हमारे इस धराधाम पर आते हैं, कहा है इसीलिए तो ये धरती टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर भक्त भी हैं और पापी करने वाले दो लोग भी हैं।
जिसके के संग लाल। साचे प्रियतम को मिले भाग सके तो भाग। दादू दयाल जी कहते हैं, ऐ मनुष्य, ये झूठी दुनिया को छोड़कर उस सच्चे प्रियतम से, सच्चे प्रभु से लगन लगाओ, तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो इसी तरह संसार में भटकते रहेंगे। हमारा जन्म केवल खाने पीने के लिए नहीं हुआ है। जिस समय कहते हैं गर्भ मास में उल्टे लटके हुए थे, तब वायदा किया था प्रभु से, मैं भजन करूंगा और तुम्हारा ही ध्यान करूंगा, मुझे इस दलदल से निकाल दो। उस समय रोते रोते यही कह रहा था। जैसे ही संसार की माया में पड़ गए और सारी बात भूल गई। जिस प्रकार एक सबको मृत्यु हो जाती है, जब अर्थी को ले जाते हैं, उस समय जितने भी भाई लोग उस अर्थी के साथ जाते हैं, तब तक कहते हैं, अरे ये माया किसी की ना रही और ना होगी, हर किसी को इस घाट पर आना है। जब तक उस अर्थी के साथ में रहोगे, तब तक बहुत ज्ञान हर किसी व्यक्ति को रहेगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे शमशान घाट के दायरे में रहोगे, तब तक यही बात रहेगी, क्योंकि यहाँ तक का ही सफर है। जैसे ही शमशान घाट के दायरे से बाहर निकलते ही पहुंचे, वैसे ही माया में प्रवेश हो गई। माया में प्रवेश होते ही ध्यान आया, अरे हमारा कारोबार, अगर कोई बिजनेसमैन है, उसे अपनी बिजनेस का ख्याल आ गया कि हमारी दुकान बंद है। अगर कोई किसान भाई है तो वो कहेगा हमारे खेत में पानी लगाने को ले, और गृहिणी है, उसे अपने बच्चे और परिवार देखने लगेगा। इसीलिए कहा है, जब तक इस सत्संग प्रांगण में रहोगे, तब तक वही दायरा रहेगा। संतों की संगत में रहोगे, तब तक याद रहेगा कि हाँ, ये हम शुरू से सुनते आए हैं कि मैंने कॉल किया था, भजन करूंगा और किसी को सताएंगे नहीं। जैसे ही संतों की वाणी को सुनते सुनते धीरे धीरे समय बीतता चला गया, और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ और जैसे ही माया में प्रवेश हो गई, बस वही माया ने घेर दिया। यही हर जीव की, हर मनुष्य की स्थिति है। लेकिन हमें पूरे सच्चे सद्गुरु की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि संत इस धराधाम पर इसीलिए आते हैं कि हर जीव भटक गया है, मुझे कहाँ जाना है और कहाँ से आए हुए हैं। गुरु महिमा गावत सदा, मन राखो अदिमोद। कहते हैं, गुरु महिमा गावत सदा, मन राखो अदमोद। सो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। जो प्राणी गुरु जी की महिमा सदैव गुणगान
फरमाए जाते हैं कि मेरा सबसे पहले तुम्हारा पात्र शुद्ध होना चाहिए। पात्र का मतलब है हमारे अंदर खान पान अच्छा होना चाहिए, यही परहेज है। किसी जीव की हत्या न करें। अगर हमने किसी मछली को पकड़ के लाए हैं कि उनका परिवार नहीं है, अगर किसी पशु को पकड़ के लाए हैं और मार के खा रहे हैं, क्या उनका परिवार नहीं है? अगर तुम्हारे घर से तुम्हारे एक बेटे को ले लिया जाए, उसको काट के अच्छे से मसाले डाल के बनाया जाए, क्या उसमें स्वाद नहीं आएगा? दूसरे के परिवार को हम बिगाड़ रहे हैं और बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं सोच रहे हैं कि इनका भी परिवार है, इनको भी दुख दर्द होता है। सबसे पहले हमें अपना पात्र शुद्ध करना चाहिए। हमारा भोजन सबसे पहले शुद्ध शाकाहार होना चाहिए। प्रभु ने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान बनाए हैं, लेकिन यह संसार में जीव की इतनी बुरी दुर्दशा हो गई है कि दूसरे के मांस को खाकर अपना पेट भर रहे हैं, दूसरे के परिवार को बिछड़कर अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं ये हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जिस समय धर्मराज के दरबार में पैसे लगेगी, उस समय हर जीव के साथ धर्मराज के दूत हर किसी जीव के साथ रहते हैं, चित और गुप्त। जब तुम्हारी सीसीटीवी कैमरा अंत समय में धर्मराज के दरबार में दिखाया जाएगा, तब दिखाया जाएगा तुमने कैसा भोजन खाया था और संतों की कितनी सेवा की, संतों के कितने प्रवचन सुने। तब वहां पर अच्छे से मार लगाई जाएगी, 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा। जिस तरह तुम पशु पक्षियों को सता रहे हो, उसी दायरे में फिर तुम आ जाओगे। इसीलिए कहा है संतों की वाणी सोचो और समझो और उस पर अमल करो, नहीं तो इसी तरह संसार में भटकते रहेंगे और हमारा खान पान बिगड़ता चला जाएगा। और जो सज्जन अच्छा होगा उसके साथ बैठने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा स्वयं आप बता दोगे कि इनके साथ बैठने में हमें कैसा लग रहा है। सबसे पहले अपने बच्चों से प्रयास करें, उनको अच्छे संस्कार दें, उनको अच्छे भोजन दें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, माता पिता का आज्ञा का पालन करें। यही हमारा धर्म है और क्या है। तो एक भजन में बताया है, मन मैले तन उजले, बगुला भक्त अनेक, इनसे तो कागा भले, जो भीतर बाहर एक, मांग रहा जिस रूप को, मूर्ख दोनों छाप, पता नहीं इस रूप पर
छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जिस समय इस संसार को छोड़कर जाओगे, तुम्हारा कितना भी प्रिय मित्र हो, कितनी भी प्रिय पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, कोई साथ नहीं देगा, तुम्हें अकेले ही जाना है। इसीलिए कहा है, सच्चा साथी तो केवल सद्गुरु होता है, जो इस लोक में भी हमारे साथ रहता है। जिस समय हमारी अंतिम यात्रा होती है, उस समय भी हमें उस लोक में ले जाकर साथ साथ देते हैं। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियाँ। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे, हथकड़ियाँ कौन बचाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस प्रकार कहा है इस भजन में, जिस समय यमराज के दूत तुम्हें पकड़कर हथकड़ियाँ और बेड़ी बांध कर ले जाएंगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। तूने पेट भरने की खातिर, तूने पेट भरने की खातिर, तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरने की खातिर तुम पाप कमाते हो, दुष्कर्मों से धन को लाकर, व्यभिचारों को लाकर धन इकट्ठा संचित करते हो, लेकिन इस धन को यही के पड़ा रह जाएगा। लेकिन इस धन बेकार नहीं चला जाएगा। हमने इस धन को जोड़ जोड़ कर यहाँ की माया इकट्ठी कर ली, यहाँ की बैंक बैलेंस कर लिया, लेकिन उस लोक के लिए बिल्कुल भी नहीं कुछ धन संचित किया। कहा है इसी भजन में बताया था कि इकट्ठा करते करते बहुत सारा भजन करना चाहिए। हमने आज तक ये नहीं सोचा, हर सज्जन के, हर व्यक्ति के, हर जीव के यही आशा रहती है कि मैं बहुत सारा धन कमाऊं और धन को संचित करके मैं बैंक बैलेंस कर लूं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा मैं यहाँ से वहां जाऊंगा तो मुझे कितना धन चाहिए,
वह के लिए हमें सोने की मोहरें, सोने के घड़े ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। केवल अच्छे कर्म करो और जो गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दीक्षा दी है उसका निरंतर अभ्यास करो, वही तुम्हारे साथ जाएगा और वही हमारी बैंक बैलेंस उस लोक के लिए है। इसीलिए कहा है हमें उस लोक के लिए धन संचित करना चाहिए, क्योंकि हमारा धन सारा यही पड़ा रह जाएगा। ये सांसें भी हमारे दूसरे के मकान में चल रही है, ये भी किराए का घर है। और जिस समय हमारी अंतिम यात्रा होगी वहां भी दूसरे ही ले जाएंगे। बताओ हमारा क्या है? फिर भी इतना अहंकार भरा हुआ है कि अपने के सिवाय दूसरे को नहीं समझ रहे। थोड़ा ज्यादा अगर धन हो गया तो सामने वाला थोड़ा गरीब टाइप का है तो समझ जाएंगे कि अरे ये कुछ नहीं है, हमारे जैसा तो नहीं है, नहीं हमारे जैसा इसका मकान है। बताओ ये मकान भी किराए का है। हमें आज से लेके कल तक की पता नहीं है कि न जाने कौन दिन ये सांसें हमारी छोड़ दे और हमारा संग छूट जाए। इसीलिए कहा है सच्चे संत की शरण और सच्चे सदगुरु की शरण ग्रहण करो, तभी हमारा कल्याण होगा। सदगुरु मिला जो जानिए ज्ञान उजाला होए। समय निर्धारित है 1 बजे से 2 बजे तक का समय संत पुरुषोत्तम दास जी का है। इसी तरह शांति बनाए रखें और सत्संग का लाभ उठाएं। और हमारी जहां तक आवाज जा रही है वहां के सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर सत्संग प्रांगण में आए और सत्संग का लाभ उठाएं। अरे आपके तो बड़े सौभाग्यशाली हो जो आपके इस खटिया बाबा आश्रम पर पूर्ण सद्गुरुदेव भगवान विराजमान है। यहाँ तक इतनी दूर से चलकर आए हैं। अरे हम भक्तों के बड़े भाग्य हैं जो ऐसे संत के दर्शन हो रहे हैं। इसीलिए कहा है, कहते हैं उस लोक से कितने आराम में होंगे हमारे भगवान। जिस समय अपने अगर भगवान श्री कृष्ण हैं तो गोलोक में उन्हें इस बात की कमी होगी। उन्होंने भक्तों के लिए इस धराधाम पर अवतार लिया और गाय चराई। बताओ इतनी धूप में गाय चराई भक्तों के उद्धार के लिए मैंने कितने कितने कष्ट सहे। इसी तरह संत और सद्गुरुजन अपने लोक से आकर हम भक्तों के उद्धार के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। यहीं पर भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा है, उद्धव भाई संत लगे मोहे प्यारे। भगवान श्री
श्री कृष्ण में भी बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ संत जाते हैं वहाँ वहाँ मैं हमेशा उनके साथ हूँ। इसीलिए कहा है जो सच्चे संत होते हैं वहाँ भगवान हमेशा विराजमान होते हैं और उनके साथ साथ में भगवान चलते हैं। इसीलिए संत और सदगुरु जन हर जगह नहीं पाए जाते हैं। गुरु तो बहुत है लेकिन पूर्ण मसीहा एक है। कहते हैं एक तू सच्चा और एक तेरा नाम सच्चा। एक ही परमात्मा है, एक ही उसका नाम है और पूर्ण सद्गुरुदेव भगवान ही एक ही है जो उस नाम को बताते हैं, जो नाम हर प्राणी के हर जगह विद्यमान है। हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोले